जंगल का नया नियम। बहुत समय पहले एक जंगल था। वहां सभी जानवर बड़े ही आराम से रहते थे। यह देख जंगल के राजा शेर ने सभी को अलग करने की ठानी। वह सारे जानवरों पर अत्याचार करने लगा। वह जब दिन आता किसी भी जानवर को मारकर खा जाता था। सारे जानवर शेर के इस अत्याचार से बड़े ही परेशान थे। शेर का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन बाकी जानवर फिर भी एकजुट होकर शेर के इस अत्याचार को रोकने का कुछ उपाय सोचने लगे। शेर का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसने मेरे सारे साथियों को मार दिया है। अब वह मुझे भी मार देगा। हमें कोई उपाय जल्द ही निकालना होगा, वरना हम सभी मारे जाएंगे। शेर की इस हरकत की वजह से हम आराम से भी नहीं रह सकते। हर पल हमें यह डर लगा रहता है कि शेर आ जाएगा, वह हमें खा जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना हम सब शेर के पास चलें और उससे कहें कि उसे इस तरह शिकार करने की जरूरत नहीं। हम खुद ही उसका भोजन बनने के लिए तैयार हैं। वह बारी बारी उसके पास चले आएंगे। अरे, यह तुम क्या कह रहे हो? कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे तो शेर कभी भी किसी को भी मार देता है। हमें यह भी नहीं पता होता कि आज किसकी बारी है, पर इस तरह से हमें कम से कम यह तो पता होगा आज किसकी बारी है। बाकी जानवर सुकून से तो रह पाएंगे। किसी भी पल मरने का भय तो नहीं होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। सभी जानवर एक साथ शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, जंगल के राजा, हम सब आज प्रार्थना करने आए हैं। क्या कहना है तुम सबको? हम सब कहना चाहते हैं कि आप जंगल के राजा हो। आपका हम सभी पर अधिकार है। आपको यूं हर रोज जाकर शिकार करने की आवश्यकता नहीं। राजा के लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। हम राजा का हुक्म मानेंगे। हुक्म? कैसा हुक्म? यही कि आप जंगल में शिकार करने ना जाएं। क्या कहा? मतलब हम सभी खुद आपके पास बारी बारी से आपका भोजन बनने आएंगे, जिससे आप आराम से यहीं बैठे हुए भोजन कर सकोगे। अच्छा, तो यह बात है। आप जंगल के राजा हो। राजा को आराम करना चाहिए। हम बारी बारी खुद ही आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। अगर एक भी दिन किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं जंगल के सारे जानवरों को मार दूंगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाओ तुम सब, और कल जिसकी भी बारी हो वह खुद आ जाए। अब जंगल में डर का माहौल कुछ कम हुआ, क्योंकि सभी को पता होता था कि आज किसकी बारी है। बाकी जानवर आराम से जंगल में घूमने व फिरने लगे। अब हर रोज एक एक जानवर शेर के पास जाता व शेर का भोजन बनता। ऐसा करते करते एक दिन खरगोश की बारी आ गई। लेकिन खरगोश बहुत ही बुद्धिमान था। उसने शेर से बचने का एक उपाय सोचा। वह समय पर शेर के पास नहीं गया। वह बाद में भागता हुआ शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में अपने भोजन का इंतजार कर रहा था। खरगोश को आता देख वह गुस्से से दहाड़ा। खरगोश डर कर रुक गया। तुम्हें पता है ना, देर से आने की क्या सजा है? हाँ, राजा जी, मुझे पता है। यह बात मैंने उसे भी समझाई, पर वह माना नहीं और मेरा रास्ता रोकने लगा। कौन तुम्हारा रास्ता रोक रहा था? जंगल का दूसरा राजा। दूसरा राजा? जंगल का दूसरा राजा कौन है? हाँ राजा जी, जंगल का दूसरा कोई राजा नहीं सिवाय आपके। यह बात जब मैंने उससे कही तो वह मुझे खाने के लिए दौड़ा। किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर आपके पास आ गया। मेरे पास? पर मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा। कोई बात नहीं, आप जंगल के असली राजा हो। आप मुझे खा सकते हो। मैं किसी नकली राजा का भोजन नहीं बनना चाहता। नकली राजा? नकली राजा कौन है? वह जंगल के दूसरे छोर पर रहता है। मैं तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आया, लेकिन
इसी तरह चलता रहा तो वह जंगल के सारे जानवरों को खा जाएगा। वह एक दिन असली राजा बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मुझे बताओ वह कहाँ रहता है, मैं देखता हूँ उसे। ऐसा कह शेर और खरगोश एक साथ चल दिए। जल्द ही वह एक कुएं के पास पहुँच गए। वह उसके अंदर रहता है। शेर कुएं के पास जाता है और झांक कर देखता है। उसे अंदर एक दूसरा शेर दिखाई देता है। मूर्ख शेर यह भी नहीं समझता कि यह उसी का प्रतिबिंब है। वह जोर से दहाड़ता है। कुएं में आवाज गूंजने लगती है। शेर को लगता है कि अंदर छिपा हुआ शेर उसे ललकार रहा है। गुस्से में शेर कहता है, मैं इसे मार दूंगा। हाँ हाँ राजा जी, इसे मार दीजिए। यह सुनते ही शेर बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा देता है। वह गहरा कुआं होने की वजह से वह उसमें डूब जाता है। इस तरह अपनी समझदारी से खरगोश अपनी व जंगल के बाकी जानवरों की जान बचाता है।